नमस्कार, द शैल भटनागर शो पर आपका स्वागत है। हम लोग अगस्त की पहली वीकली एक्सपायरी में फिलहाल कदम रखते हुए दिख रहे हैं और बहुत ही मजबूत सेंटिमेंट और आपको रुझान आते हुए दिख रहे हैं विदेशी बाजारों से। ध्यान दीजिए, ये हमारा क्लोज था कल 17,388, लगभग 417 के आसपास आपको दिन के उच्चतम लेवल पर इंडेक्स जाता हुआ दिखा और उसके बाद आपने बहुत ही बढ़िया मूवमेंट विदेशी बाजारों में देखा है। आप सबका नमस्कार है और स्वागत है। 1.3% ऊपर डाउ जोन्स आपको फिलहाल मजबूती से ट्रेड करता हुआ दिखा। उसके बाद लगभग 0.25% की तेजी आपने नैस्डैक में देखी, जो भारतीय आईटी क्षेत्र के लिए बहुत ही मजबूती लाता है। साथ ही साथ देखिए, कल टीसीएस और इन्फोसिस दोनों मजबूती में थे। S&P 500 1.5% ऊपर है और आप देख रहे हैं कि जो उनका फियर इंडेक्स है उसमें लगभग 8.3% की गिरावट है। ये सब बहुत ही अच्छे संकेत आपको भारतीय बाजारों के लिए दे रहे हैं। जो कि हम लोग अक्सर करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। इन सब की चार्ट्स अपने दिमाग में रखिए कि कौन सा डीए में कौन सा इंडेक्स कहां है। ये देखिए, डाउ जोन्स अपने 200 डीएमए की तरफ बढ़ता हुआ, नैस्डैक जहां पर कल आपने 2.5% से ज्यादा की विजय देखी है, ये आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है मई 2022 के उच्चतम लेवल पर। ध्यान दीजिए, अभी भी मौका है। जो लोग नैस्डैक 100 मोतीलाल ओसवाल फंड में पैसे डालते हैं, ये बिल्कुल सही मौका होगा यहाँ पर और एडिशन करने का। और तीसरा, आपके सामने मैं SPX टाइप कर देता हूँ। US 500 इंडेक्स भी आपको 200 डीएमए की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ रहा है जून 2020 के 22 के लेवल पर ये ट्रेड करता हुआ। SP विक्स ये भी देख लीजिए। इन सब के जो ग्राफ्स हैं आपके दिमाग में होने चाहिए। और आज की सबसे अच्छी खुशखबरी है LCO, यानी कि तेल। तेल 200 डीएमए के नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और ये अपने आप में बुल्स की बहुत ही जबरदस्त विजय के संकेत आपको देता हुआ दिख रहा है। लोएस्ट सिंस 28 फरवरी 2002, यानी कि अगर आप 7 में से 2 निकाल दें तो 5 महीने के न्यूनतम स्तर पर आपको तेल का दाम दिखेगा, जो कि एशियन पेंट्स, बर्जर, इंडिगो के नतीजे बहुत अच्छे आए। रिफाइनरी स्टॉक्स इन सब के लिए बहुत अच्छा है, ONGC के अलावा। तो आज ये स्टॉक्स आपके बढ़िया मोमेंटम में रहेंगे। आइए देखते हैं कल निफ्टी में क्या हुआ। ये आपके लिए मैंने चार्ट प्रस्तुत किया है 75 मिनट का। इसको रीसाइज कर देते हैं। ये देख लीजिए, दिन के उच्चतम लेवल पर आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिखा है और ये पिछले 3 घंटे का सेशन है। यानी कि आप समझ लीजिए 3:30 में से अगर आप 3 घंटे निकाल देंगे तो 12:30 बजे से 11:30 बजे से ये जो पहली कैंडल बनी है, आप इसकी तेजी देखिए और दिन के उच्चतम लेवल पर आपको बाजार बंद होता हुआ दिखा है। योगेंद्र जी, पीयूष जी, चिरंजीव जी, आप सबको नमस्कार। आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं लोग बहुत शानदार मोमेंटम में आज भी रहेंगे। ध्यान दीजिए, आज वीकली एक्सपायरी है। बृहस्पतिवार के दिन आप बाजार में धमाका होते हुए देख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि क्रूड बहुत नीचे 100 के और 200 डीएमए के नीचे।
इसलिए क्योंकि आप डाउ जोन्स में काफी बढ़त देख रहे हैं, और हमारा सबसे जाना माना और चहेता इंडेक्स SGX, आप देखिए क्या संकेत आपको देता हुआ दिख रहा है। 17,500 आप आज शायद आते हुए देखें, और अगर ये लेवल आप देखिए डेली चार्ट में, कल आपने बहुत ही जबरदस्त 17,250 को एक बार टेस्ट होते हुए देखा था। आप ध्यान दीजिए 17,243 ये जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पर, वो एक टेस्ट हुआ था, और उसके बाद आपने भयंकर रैली देखी जो कि बाजार को दिन के उच्चतम लेवल पर ले जाती हुई दिखी। शानदार RSI आपके सामने है 75.3। ये बाजार डिप्स में खरीदने वाला है, और आप यहाँ पर एक बढ़िया मूव आते हुए देख रहे हैं। जो आपने कल क्लोज देखा है उसका मतलब ये है कि आपने बाजार को, ये देखिए ये नहीं है हाईएस्ट लेवल, ये भी नहीं है हाईएस्ट लेवल, ये हाईएस्ट क्लोज है आपके सामने जो कि है 13 अप्रैल का। तो निफ्टी 13 अप्रैल के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और एक नजर बैंक निफ्टी पर भी डाल लीजिए। एग्जैक्टली यही चार्ट आपको बैंक निफ्टी का दिख रहा है पिछले 4 कैंडल 75 मिनट के जबरदस्त तेजी में। ध्यान दीजिए, आप जो लोग मेरे साथ लगभग अब 1 महीने से जुड़े हुए हैं, वो सब चित परिचित हैं कि मेरे को 75 मिनट की कैंडल से खासा लगाव और मोहब्बत है। 75 मिनट का बायर, सेलर या ट्रेडर सबसे अक्लमंद व्यक्ति है मेरे हिसाब से। वो ही बाजार को बनाता है और वो ही बाजार को ऊपर या नीचे लेके जाता है। आइए, ये बैंक निफ्टी हो गया। अब रिजुल जी पूछ रहे हैं ऑप्शंस क्या कहते हैं। आइए ऑप्शंस पर ध्यान डालते हैं। मैंने अपनी कॉपी पेंसिल तैयार कर ली है। आज तारीख हो गई 4 अगस्त। जब हम लोग स्कूल में थे और हमारे संस्कृत के मास्टर थे, अगर उनके एग्जाम में पेपर पे ओम लिख दो तो 2 नंबर एक्स्ट्रा देते थे वो। विकास जी को नमस्कार। आइए, तो जी ये क्या नंबर आपको दिख रहा है? ओपनिंग बैलेंस हमारा है निफ्टी पे -7.4, 905 NBN -7.4। ध्यान दीजिए, ये एक टाइम पर -3,33,00,000 तक कल, और जो आपने तेजी देखी उससे बहुत सारे बेयर्स धाराशायी हुए 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। अब क्या कहता है आपको ये डेटा? हम लोगों ने 17,424 अपने कब्जे में कर रखा है। ये देखिए 17,500 पर रेजिस्टेंस, ओपन इंटरेस्ट का एडिशन, यहां पर भी 17,450 पर भी ओपन इंटरेस्ट का बहुत जबरदस्त एडिशन है। ठीक है, तो अगर कल का लो यानी कि ये जो 250 है, आप देख रहे हैं 250 अगर मजबूती में रहता है तो आप खासे जलवे देखेंगे बुल्स की तरफ से आगे आने वाले 2-3 सेशन। ये देखिए अनवाइंडिंग 250 की 200 की कॉल में, 250 की कॉल में, 300 की कॉल में, यहां पर अभी भी आपको मजबूती दिख रही है। अब इधर आइए, कहां पर आपको सपोर्ट दिख रहा है? 21.07 करोड़, 17,300, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ओपन इंटरेस्ट एडिशन 23.26, इधर अनवाइंडिंग हो रही है, मतलब
और स्ट्रेंथ है 17,300 में, क्योंकि यहाँ पर पुट्स बहुत मजबूती से, यानी कि बुल्स बहुत मजबूती से खड़े हुए हैं। और ये देखिए 17,350, 17,250 पर भी 14 लाख का आपको एडिशन दिख रहा है। टोटल 80.34, टोटल 87.74, ये आपके सामने पॉजिटिविटी है। अब यहां आइए, ये देखिए, ये भी स्ट्रेंथ दर्शाता है, क्योंकि लोग पुट बेच रहे हैं, उनको नहीं लगता ये प्रीमियम सस्टेन हो पाएगा। आप देख रहे हैं 17,450 में अगर आपकी इच्छा हो तो आप क्या बेचेंगे? 91 या 43? अकलमंद आदमी जो प्रीमियम खाता है वो ये बेचेगा। और देखिए ये अपने वीवैप के कितने नीचे बंद हुआ है, ये वाला पुट 17,450 का। 158 इज वीवैप, 91 इज लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ऑन द कॉन्ट्ररी, यहां देखिए ये कॉल बाइंग हुई है, वीवैप के ऊपर 43 पर आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो रिजुल जी, ये कुछ धड़कने हैं बाजार की जो आपको समझनी है। मेरे हिसाब से 17,500 आपको दिख रहा है, और एक बार 17,500 आ जावे तो हम लोग आगे की मंत्रणा करेंगे। लेकिन किसी और से भी जो अच्छी तरीके से टेक्निकल समझता हो मुझसे बेहतर, उससे भी बात कीजिए। बात करने से और नई बातें सीखने को मिलती हैं। आइए अपने वॉच को देखते हैं वो क्या कह रहा है, और वहीं पे मैं आपको दिखाऊंगा एक और बढ़िया चीज। वॉल्यूम, ओआई, डिलीवरी, ये देखिए मदद कहां से आती हुई दिख रही है? टीसीएस इन्फोसिस, राइट। और आपको क्या देखना है? नैस्डैक देखिए, धमाकेदार तेजी कल हुई, 2.59% अप, ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम लेवल पर ये इंडेक्स आपको बंद होता हुआ दिखा है। हाई 12,700, क्लोज 12,668, इट कुडंट बी बेटर देन दिस। तो हमारे आईटी के स्टॉक्स आज चहक रहे हैं। सर, निफ्टी कैन फिल द गैप ऑफ 13th April candle, which is around 17,510, and then read fit booking, then be ready fit booking। आपने कुछ प्लीज लिखने से पहले देखिए कि आप क्या टाइप कर रहे हैं। चलिए, ये आपके सामने निफ्टी और माफ कीजिए, ये आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा आईटी इंडेक्स। निफ्टी का आईटी इंडेक्स कल एक बहुत शानदार विजेता रहा है। ये देखिए, ये भी आपको तेजी में दिखेगा। जो लोग इन्फोसिस को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहते हैं, ये एक मौका होगा एक अच्छा सिप करने का, और यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में इसको स्वागत करने का। आइए, सिर्फ 1 मिनट बचा है बाजार खुलने में, जरा इस पर ध्यान दे लेते हैं। आज हमें 17,500 की कॉल पर लॉन्ग साइड पर ध्यान देना है। देखते हैं किस तरीके का मोमेंटम आपको दिखता है। आइए, निफ्टी को फिलहाल इग्नोर कीजिए, ये वैल्यू जो है आपको रीसेट होती हुई दिखेगी। क्या कहा जाए, आईसीआईसीआई 10% नीचे, ये सब रीएडजस्ट हो गए। आरआईएल 5% नीचे।
निकाई अभी 0.5% ऊपर चल रहा है। शंघाई बाजार हरे हैं चाइना के। हैंगसेंग आपको 0.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कॉस्पी में हल्की सी लहर है तेजी की, और ताइवान का इंडेक्स लगभग 114 अंक नीचे है। निफ्टी धीरे 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 वास्तविकता से जुड़ता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, ये दोनों रीएडजस्ट हो गए। देखते हैं यहाँ पर क्या समस्याएं बनती हैं। मेरे को लगता नहीं कि इस तरीके का आपको गैप डाउन दिखेगा। ये सारे स्टॉक्स इररेलेवेंट हैं, 10-10% नीचे खुलने के संकेत दे रहे हैं। ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और आप NSE 500 में देख लीजिए, गेनर्स कौन सा? फैक्ट रेडिंगटन, अच्छा। KEI इंडस्ट्रीज रिकॉर्ड हाई। नैटको फार्मा धमाकेदार तेजी। यहाँ पर किसी ने ल्यूपिन पर सवाल पूछा था। ये एक वैल्यू डिस्ट्रॉयर रहा है। ल्यूपिन 4% नीचे। धीरे धीरे आप देखिए वास्तविकता से बाजार जुड़ता हुआ दिखेगा। 300 अंक का कट था, अब सिर्फ 1% नीचे रह गया बाजार। मेरे को लगता है ये हरे निशान में आएगा। कुछ ना कुछ रीसेटिंग रीसाइजिंग हो रही है बाजार में। रिलायंस सिर्फ 2% नीचे रहता हुआ, 2515, सिर्फ 80 अंक नीचे। ये धीरे 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 आपको वास्तविकता से जुड़ता हुआ दिखेगा। 78 अंक नीचे, 0.5% का कट। 70, 64, 57, 55। विप्रो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लॉन्ग साइड पे, ध्यान दीजिए। ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक कम से कम मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड देख रहे हैं। ग्रासिम हम लोगों ने डिस्कस किया, 1% ऊपर आपको मारुति चलता हुआ दिखेगा। सिर्फ 45 अंक नीचे निफ्टी। इन्फोसिस UPL, ध्यान दीजिए कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर हम लोग लॉन्ग ट्रेड्स ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं। उनमें से TCS एक है, इन्फोसिस एक है, विप्रो, मारुति आपको बढ़िया मौका दे रहा है। सिर्फ 33 अंक नीचे, 34 अंक नीचे। टॉप लूजर्स ICICI बैंक रीएडजस्ट करता हुआ, ये सब हरे निशान में आएंगे। निफ्टी 50 के अलावा 100 में क्या हो रहा है देखिए। टॉप गेनर्स AB कैपिटल, आईसेक, IDBI, मन्नापुरम, लाल पैथलैब 21, 20 अंक नीचे। NSE 50 टॉप गेनर्स। आइए, ये लिस्ट दोबारा बनेगी हरे निशान में ऑलमोस्ट कदम रखता हुआ। आइए तब तक ये डेटा देखिए आपके लिए। मैंने बैंक निफ्टी तैयार कर रखा है, ये रहा। यहाँ का डेटा देख लीजिए। यहाँ पे हाईएस्ट स्ट्राइक देखिए क्या है OI की। हम लोगों ने समाप्ति दी है ऑलमोस्ट 38,000 पर। ये देखिए हाईएस्ट OI यही है। अगर इसके ऊपर खुलता है तो ये सारे कॉल राइटर्स बहुत परेशानी में आएंगे। और आप यहाँ देखिए, लोग पुट भी बेच के गए हैं, देख रहे हैं आप। चलिए जलवे हैं, ये मैं -46, 47 लिख लेता हूँ। तो -47 बैंक निफ्टी, -7 निफ्टी। हरे निशान में अब आपको निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। आइए वापस जुड़ते हैं अपने TX3 से। ये देखिए रीसाइजिंग होती हुई। अब मेरे को सिर्फ अपने टॉप 10 देखने हैं। इन्फोसिस 1% ऊपर, L&T फ्लैट बट ग्रीन, बजाज फाइनेंस 0.5% ऊपर 7330, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 0.5% ऊपर। और हमारे गेनर्स यहां पर नहीं है, लूजर्स में जाइए। ICICI बैंक 1% नीचे, कोई बात नहीं। रिलायंस बिल्कुल फ्लैट 2601, लीवर बिल्कुल फ्लैट 2622, ITC बिल्कुल फ्लैट, कोटक फ्लैट। मेरे को और पता करना है TCS और इन्फोसिस का क्या हुआ।
इन्फोसिस 1% ऊपर, टीसीएस कम, टीसीएस फ्लैट बट ग्रीन। तो ये हमारे 10 शेयर हैं जो आपको अच्छे खुलते हुए दिख रहे हैं, या आईसीआईसीआई के अलावा मामूली सी गिरावट। हम लोग 17,450 के आसपास आपको फिलहाल खुलते हुए दिख रहे हैं, और 17,450 का मतलब ये हो गया देवियों सज्जनों, ये देखिए यहां पर ये वाले कॉल राइटर्स जो हैं परेशानी में, यहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखेगी। और ये जो रास्ता है बीच का 17,500 और 17,400 के बीच में, यहां पर आपको और जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखेगी। Why market takes 15 minutes to settle down? Am I right to say that 15 minutes is for smart money people? जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस करते हैं पिछले दिन की आज सुबह, वो सारे स्क्वायर अप करते हैं, इसलिए एंड ओनली आई एम प्रिज्यूमिंग डीप पॉकेटेड पीपल कैन डू इट। तो 15 मिनट का शुरुआती और आखिरी 15 मिनट का या आधे घंटे का एंड इज मेड बाय इंस्टीट्यूशंस, दैट इज कॉमन प्रैक्टिस टू से। चलिए अब हमारे सामने 17,500 आता हुआ आपको दिखेगा ऑलमोस्ट। वी स्टिल हैव 1 और 2 मिनट्स लेफ्ट। तो 72 अंक ऊपर आपको आज निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है धमाकेदार तेजी में। ये सारे कॉल राइटर्स आपको शॉर्ट कवरिंग में आते हुए दिख गए हैं अब, और बाजार अब और तेज होगा। तेज क्या क्या होगा? आईटी तेज होगा, आपको रिलायंस तेज दिखेगा, सेलेक्टिव बैंक्स में रैली दिखेगी, और हम लोग मान के चलते हैं कि मेटल्स और ऑटो में तेजी बरकरार रहेगी। आ गया जी। अब देखिए 38,100 इज निफ्टी बैंक एंड 17,463 इज निफ्टी। हमारा क्लोज कल 38,000 का था, विच हैज द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। सो दीज फोक्स जिन्होंने भी ये कॉल बेची है, वो शॉर्ट कवरिंग में आएंगे, और आपको बढ़िया मूव बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी में कौन कौन चलेगा उसको तय यहां से कर लेते हैं। बंधन बैंक कोई मतलब नहीं है, मेरे को एसबीआई पर काफी विश्वास है। कोटक, ये देखिए यहां से भी आपको बहुत अच्छा डेटा मिलता है कि हफ्ते में क्या हुआ। ये देखिए यही स्ट्रेंथ कंटिन्यू होगी। एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, दैट इज हाउ यू इंटरप्रेट द मार्केट। निफ्टी वीकली गेनर्स कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। मैं सारे टर्बो ट्रेड्स देख रहा हूं, अगर कहीं हरा निशान आया हो तो सिटी यूनियन बैंक, ओके, सिटी यूनियन बैंक। चलिए तो हमारे सामने निफ्टी से जो संकेत आते हुए दिख रहे हैं वो है 17,463।
9:10 आपको पता करना है। नमस्ते सुरेंद्र जी, कैसे हैं आप? ल्यूपिन भाई मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही परेशानी वाला काउंटर है। अगर आप इसमें हैं तो मेरी पूरी क्या कहना चाहिए, सहानुभूति आपके साथ। It's been amongst the biggest value destroyers for many years. ल्यूपिन, जरा मेरे को आप थोड़ा समय दीजिए, मैं अपने चार्ट्स भी सेटअप कर लूं। हम सबको रीसाइज अप करने पड़ते हैं क्योंकि मार्केट तो मैंने शगुन के लिए 17,500 लगा दिया है। 17,500 24.95 पे बंद हुआ था क्या? जी हाँ, 25 रुपए पे बिल्कुल फिट। इसको मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। 2-3 मिनट हैं हमारे पास, तब तक डिफाइन एज वगैरह सब खोल लेते हैं। एक व्यक्ति मेरे को चाहिए जो ये रोज सुबह आके इतने सारे चार्ट्स ओपन सेशन चालू रख दें। ओके, ल्यूपिन फॉर यू, जब तक ये चार्ट्स खुलते हैं। सर ये यहाँ पर आप देख लीजिए, इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग चार्ट। जस्ट लुक एट द 75 मिनट RSI, इट्स ऑलमोस्ट 21। इसमें क्या बचा है? वेरी लिटिल ऑन द डाउन साइड। आई एम सॉरी, इट्स इन टेरेबल पेन। प्लीज यहाँ पे बॉटम फिशिंग की कोशिश मत कीजिएगा। अच्छा, 9:13 हो चुके हैं, 24 ये आ चुका। यहाँ पर डाल देते हैं पुट 17,500 का। लीजिए जनाब, ये भी तैयार हो गया। 123, ओके। और एक और यहाँ पर खोल लेते हैं। इसमें डालते हैं बैंक निफ्टी 38,100। आ जाओ भाई, लो चार्ट लेआउट बैंक निफ्टी, और इसको कर लेते हैं 38,100। और इसको कर लेते हैं देवियों सज्जनों, बैंक निफ्टी 38,100 पुट। जल्दी दिवाली आ रही है। चलो भाई, ये तो चल पड़ा। और भाई तुम भी थोड़ा हमारी मदद कर दो। 9:14, एक आध मिनट बचा है, बस हम लोग तैयार हैं भाई। थैंक यू। आइए जी, बिल्कुल तैयारी में। ल्यूपिन आपको कुछ नहीं कर रहा। आई एम वेरी सॉरी टू से, इट्स बीन अ मैसिव डाउन परफॉर्मर। आइए देवियों सज्जनों, बाजार खुलता हुआ और हम लोग धमाकेदार तेजी की तरफ 17,500 की तरफ अपने कदम उठा चुके हैं। कहां पर जबरदस्त मोमेंटम है, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 देखते हैं। टॉप गेनर्स, ध्यान दीजिए, एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको दिख रहा है 3 और 3 6 और 1 7, 43:7। मेटल्स, टेक, इन्फोसिस 0.25% ऊपर। यहां पर खरीदारी की राय थी, आपसे कहा गया था ये 200 DME की तरफ बढ़ता हुआ, ये वहां पहुंच चुका है। यूपीएल हरा, LNT 1% अबव, एशियन पेंट्स में अच्छी चाल,
TCS ICICI बैंक ऊपर आधा %. Reliance flat but green 26.10. HDFC 0.5% higher 14.39. ITC green 309. ये देख बाजार कम से कम अच्छा खुलता हुआ यहाँ पर. लूजर्स में कौन कौन है, कुछ भी चिंता नहीं करनी. ब्रिटानिया ध्यान दीजिए, आपको चार्ट दिखाया गया था, इसमें वीकनेस बढ़ती हुई. ओके. FNO ल्यूपिन 4% नीचे. माय सिंपथीज. PI इंडस्ट्रीज कल बहुत अच्छे नतीजे आए थे, 4% ऊपर 31.43. बिरला सॉफ्ट में भी तेजी थी, ये बात की गई थी, 2% ऊपर. इन्फोसिस, माइंड ट्री वी वर लॉन्ग 34.83. ये भी आपको राय दी गई थी, व्यक्तिगत राय लेने की भी राय दी गई थी. BEL आज इनकी बोर्ड मीट है फॉर बोनस इशू. दीपक नाइट्राइट ऑलमोस्ट 2000. आइए, ये हमारे सामने